ग मा 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 ग मा मा ग रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। बालकांड के इस चौथे एपिसोड में हम जिस दोहे को ले रहे हैं वह इस प्रकार है। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में जहां हमने छोड़ा था वहां पर बताया था कि गुरु के चरण कमल की रज से, उनकी कृपा से मन के नेत्र उघड़ते हैं, और मन के नेत्र जब उघड़ते हैं तो व्यक्ति ऐसी ऐसी वस्तुओं को देखता है जो पहले छिपी हुई होती हैं। राम के उसे ऐसे ऐसे गुण दिखाई देने लगते हैं जो सामान्यतः मनुष्य नहीं देख पाता। और कैसे देख सकता है वो, रहस्यों को कैसे देखने में वो समर्थ होता है, उसकी बात इस दोहे में वो कहते हैं कि जथा माने जैसे, सुवंजन अंज दृग, सिद्धांजन, सिद्धांजन कहते हैं ऐसा अंजन, ऐसा काजल जो सिद्ध होता है। यानी ये प्राचीन काल की बातें हैं। साधक तपस्वी इन लोगों के पास ऐसे अंजन हुआ करते थे आंखों में लगाने वाले कि जो अभिमंत्रित होते थे, और उनको लगाने के बाद मनुष्य को धरती के भीतर के पता नहीं कैसे कैसे पदार्थ, कैसी कैसी खाने, लोहे की खान, सोने की खान, तांबे की खान, अलग अलग, और गोपनीय धन छिपा हुआ, तथा धरती के गर्भ के अनेक रहस्य उनको दिखाई देने लगते थे उस चमत्कारिक अंजन से। वह विद्या अब समाप्त हो गई है। अब उस विद्या का स्थान विज्ञान के साधकों ने, उपकरणों ने ले लिया है। अब उस विद्या का स्थान विज्ञान के उपकरणों ने ले लिया है, और उन उपकरणों के माध्यम से वे वस्तुएं खोजी जाती हैं जिनको पहले लोग उस सिद्ध अंजन को लगाकर देख लिया करते थे। इसमें बहुत सारी बातें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो खो चुकी हैं, प्राचीन काल की बातें हैं। अब सिर्फ वे बातें ही रह गई हैं, क्योंकि उनके जो सिद्ध जन होते थे वे अब या तो रहे नहीं, या इतने ज़्यादा छिपे हुए हैं कि सामने नहीं आते। तो कहते हैं जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान। वो जो सिद्ध सुजान साधक है उसको लगाकर कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। और जो धरती के भीतर के अनेक रहस्य हैं, कौतुक हैं, उनको देखा करते थे। ऐसे ही गुरु की कृपा रूपी चरण रज का आशीर्वाद प्राप्त होने पर मनुष्य अनेक प्रकार के रहस्यों को जानने में सक्षम हो जाता है। ये गुरु कृपा है। और जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनके साथ देखिए कैसी कैसी वे बातें बताते हैं हमें, जिनके लिए कई बार लोग कहते हैं कि वे बातें हमारे सिर के ऊपर से होती हुई निकल जाती हैं। निकलेंगी, क्योंकि जो सिद्ध जन बात बोल रहे हैं वो हिमालय के शिखर पे खड़े होकर बोल रहे हैं। जिन ऊंचाइयों से वे बोल रहे हैं हम उन ऊंचाइयों से सुन थोड़ी ना रहे हैं। हम तो नीचे घाटियों में बैठे हैं और वो शिखरों से बात कर रहे हैं। तो दोनों के तल अलग अलग है ना, तो हम कैसे समझेंगे। गुरु पदरज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ते ही करी विमल विवेक बिलोचन, बरनहु रामचरित भवमोचन। अब क्या कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हुए आगे तुलसीदास जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं
कहते हैं गुरु के जो चरण रज हैं मृदु मंजुल अंजन, कि ये आंखों में लगाने वाला एक ऐसा अंजन है। पहले तिलक की भी बात कही थी कि गुरु के चरण के रज की तिलक अगर हम लगाएं, उसके चरण रज से यदि हम मन का दर्पण साफ करें, अब गुरु के उन्हीं चरणों की रज का यदि हम काजल बना लें, अंजन बना लें, तो उससे क्या होगा, हमारे नेत्रों के दोष दूर हो जाएंगे। ये सारी बातें प्रतीकात्मक है और रहस्यात्मक है, मिस्टीरियस। अब आंखों के दोष दूर होने का अर्थ क्या है, ये समझ लीजिए। आंखें बहुत कुछ अज्ञान भी देखती हैं। नयन अमीय दोष दृग विभंजन, आंखों में वो अमृत का काम करते हैं, और आंखें जो दृष्टि दोष को पैदा करती हैं, कई बार ठीक ही नहीं देख पाती वे, कुछ का कुछ अर्थ संप्रेषित करती हैं बुद्धि को। यानी जो आंख हमारी देख रही है, देखने के बाद वो बुद्धि को जो दिखाती है और बुद्धि जो देखती है, ये आवश्यक नहीं कि उसका देखना और बुद्धि का देखना दोनों का तालमेल एक जैसा हो, दोनों की हार्मनी बैठ जाए, बिल्कुल आवश्यक नहीं होता। कई बार व्यक्ति जो देख लेता है उसके बहुत गलत अर्थ निकाल लेता है। तो वो सब चीज़ें कैसे दूर हों, वो दृष्टि दोष कैसे दूर हो? गुरु के चरण रज का जब अंजन हम लगाते हैं तो हमारा वो दृष्टि दोष दूर हो जाता है, क्योंकि विवेक जागता है। उसी विवेक की बात करते हैं। कहते हैं तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वो जो विवेक है, विवेक रूपी नेत्र जो हैं, विलोचन, वो खुल जाते हैं उस अंजन के लगाने से। नई दृष्टि प्राप्त होती है, साफ कोरी आंख। यानी वो आंख किसी भेदभाव के साथ, किसी पक्षपात के साथ फिर नहीं देखती, फिर वो तटस्थ होकर देखती है, पवित्र होकर देखती है। तो वो पवित्रता की जो आंख है वो कैसे मिलती है? गुरु के चरण रज से बने हुए काजल को लगाने से। बरनौ रामचरित भवमोचन, और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मैं उस गुरु के चरण रज का जब काजल लगा लूंगा, मेरे नेत्र शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, तभी मैं बरनौ रामचरित भवमोचन, भगवान राम के उस चरित्र का वर्णन कर पाने में सक्षम होऊंगा कि जो भव के विभिन्न प्रकार के कष्टों का मोचन करते हैं, दूर करते हैं। श्री राम की जो कथा है वो हमारे जीवन से बहुत सारे कष्टों का, दुखों का, रोगों का, शोकों का, इनका निवारण करती है। पर राम कथा में लिख कैसे पाऊंगा जब तक मेरी दृष्टि पवित्र नहीं होगी, मेरी दृष्टि का दोष नहीं जाएगा। तो वो दोष कैसे जाएगा? गुरु के चरण रज के बने काजल को लगाने से। अब आगे वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी ब्राह्मणों की। बंदौ प्रथम महिसुर चरना, सबसे पहले बंदौ में वंदना करता हूं महिसुर चरना। मही माने धरती, सुर माने देवता, धरती के जो देवता हैं ब्राह्मण, सबसे पहले मैं उनके श्री चरणों की वंदना करता हूं। क्यों कर रहे हैं भाई उनकी वंदना सबसे पहले? मोह जनित संशय सब हरना। वो क्या करते हैं ब्राह्मण? ज्ञान रूप हैं, तो क्या करते हैं? मोह जनित संशय सब हरना, हमारे जो संशय हैं बहुत सारे मन के। आप देखिए मनुष्य जीवन भर संशयों में ही घिरा रहता है, डाउट्स, एक एक कदम पर डाउट, हर क्षण हर पल केवल मनुष्य संदेह ही करता है, विश्वास नहीं करता। आप किसी से भी देखिए जीवन में मिलें, सबसे पहले संदेह जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, विश्वास तो बाद में आता है, पीछे चलकर कहीं होता है, वो भी कच्चा विश्वास होता है, पक्के विश्वास की बात अलग है। तो गुरु क्या करता है? मोह जनित संशय सब हरना। और ये नहीं ऐसा मोह कि साधारण मनुष्य को होता है, अवतारों को भी मोह होता है। भगवान राम को भी मोह हो गया था, और किसने मोह का निवारण किया? महिसुर चरना, ब्राह्मणों के चरण ने। कौन ब्राह्मण थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने कैसे भगवान राम के मोह का निवारण किया, संशय का निवारण किया? अब ये है ना, बहुत सारी चीजें जो गुप्त प्रकट हो रही है ना प्रकट। भगवान राम जब
ताड़का को मारने गए थे, विश्वामित्र जी साथ थे, तो ताड़का आई तो विश्वामित्र ने कहा, राम ये राक्षसी आ गई है, इसका तुम वध करो। तो मोहजनित संशय, भगवान राम उस समय थोड़े से संशयग्रस्त हो गए। आर्य संस्कृति के थे, स्त्री के ऊपर कैसे शस्त्र चलाएं, तो थोड़ा ठिठक गए और बोले, गुरुदेव ये तो स्त्री है और मैं एक क्षत्रिय हूं, आर्य हूं, स्त्री पर मैं कैसे शस्त्र उठाऊं, संशय में आ गए। तो उनके संशय का हरण किया विश्वामित्र ने। उन्होंने कहा, राम अब ये कहां स्त्री रही, इसका स्त्रीत्व तो उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन ये राक्षसी हो गई। तो अब तुम इसे स्त्री ना समझो, अब ये राक्षसी है, तो तुम जो वध करोगे एक राक्षसी का करोगे, किसी स्त्री का नहीं। तो उनके संशय का निवारण किया। सुजन समाज सकल गुण खाने, और कहते हैं अब मैं उन सुजन माने साधुओं के समाज की वंदना करता हूं जो सकल गुण खाने, सारे गुणों की खान है। मीराबाई कहती थी ना, संतन के ढिंग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। मीराबाई संतों के साथ डोलती थी। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सभी ने संतों की संगति की। और भगवान बुद्ध के उसमें तो कहते ही है ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, कि उन लोगों का संग करो जो धर्म के मार्ग पर हैं। तो यहाँ पर वही बात कहते हैं ये। और भगवान महावीर के उसमें भी कहा जाता है, नमो सव्य साहुना, सभी साधुओं को नमस्कार। वही नमस्कार यहाँ कर रहे हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, मैं उस समाज को नमस्कार कर रहा हूं जो सारे गुणों की खान है। सारे गुण साधु समाज में है। करहूं प्रणाम सप्रेम सुबाने, और कैसे करता हूं, सप्रेम अपनी सुंदर वाणी के साथ, मधुर वाणी के साथ मैं उनको प्रणाम करता हूं जो सारे गुणों की खान है, ऐसे साधु संत। अब साधुओं के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। कितना सुंदर प्रतीक लेकर आए हैं, अद्भुत प्रतीक, अपूर्व प्रतीक कि साधु होता कैसा है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, साधु का जो चरित्र है वो शुभ है और कैसा है, कपास के समान। रुई, जिसको कॉटन कहते हैं अंग्रेजी में। कपास का फूल आपने कभी देखा है? ऐसा फूल होता है छोटा सा, उसके ऊपर रुई लगी होती है, कपास। तो साधु को क्या कहा है कि साधु का स्वभाव कपास के फूल के समान है। क्या विशेषता है भाई कपास के फूल की? निरस, नीरस है एकदम, कोई रस नहीं होता, ना कोई सुगंध होती उसके फूल में, बिल्कुल नीरस। अब यहां नीरस का क्या अर्थ है? क्या साधु नीरस होते हैं? जबकि परमात्मा के लिए तो कहा गया रसो वासः, वह रस रूप है। परमात्मा रस रूप है तो उसके जो भक्त हैं साधु, वो नीरस कैसे हो सकते हैं? लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे कपास का फूल नीरस होता है, कोई रस नहीं होता, ऐसे साधु में भी कोई रस नहीं होता। समझिए बात को कि सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति साधु के मन में कोई रस नहीं होता। अब सांसारिक व्यक्ति है तो सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति देखिए कितना रस होता है। धन के प्रति मन कैसा बह बह कर जाता है, दौड़ दौड़ कर बहता है। साधु का कोई रस नहीं होता उसमें। भक्ति रस में रस है साधु का। तो सांसारिक विषय वासनाओं में वो नीरस है। तो साधु नीरस, विशद गुणमय फल जासो, और लेकिन शुभ है, शुभ्र है, श्वेत है। कपास का फूल एकदम सफेद होता है। साधु का भी हृदय बिल्कुल निर्मल, उज्जवल।
तो ऐसे कपास के फूल के समान है। गुणमय फल जासु, जिसका फल बड़ा गुणदायक है। बहुत गुण है कपास के इस फल में। क्या गुण है? अब गुण आगे देखिए। सो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेही जग जस पावा। कपास जो है उसका धागा बनता है, सुई में पिरोया जाता है, और वस्त्र भी जब कपड़े का इसका बनता है कपास का, तो उसको सुइयों से गुजरना पड़ता है। तो सुइयों के इतने छेद सह सह कर, वार सह सह कर वो एक वस्त्र का रूप धारण करता है। और क्या करता है? सही दुख पर छिद्र दुरावा, और संसार के तन को ढकता है। खुद कष्ट सहता है। सूत बनने की प्रक्रिया कोई आसान नहीं होती, फिर वस्त्र बनने की भी प्रक्रिया आसान नहीं होती। पता नहीं कितने कितने छेद होते हैं। आप कभी किसी कपड़े को देखिए, कितने ज़्यादा उसमें जालियां, छेद दिखाई देंगे, तो वो बुने जाते हैं सुइयों से। तो कितनी सुइयों का दुख वो कपास सहता है। क्या कहते हैं कि जो साधु संत हैं वो अनेक दुखों और कष्टों को सहने के बाद भी संसार को सुशीतल छाया देते हैं। ईसा मसीह क्या थे? संसार के दुख अपने ऊपर लेकर सूली पर चढ़ गए। संसार के कष्ट लिए ना अपने ऊपर, और अनेक संतों के साथ ये सत्य कथाएं प्रचलित हैं कि संसार के दुखों को उन्होंने स्वयं ओढ़ लिया और संसार को उन्होंने शुभ प्रदान किया, उनको मुक्ति दी, खुद कष्ट सहे। लेकिन तो वही कपास का स्वभाव, वही संत का स्वभाव। वंदनीय जेहि जग जस पावा। और इसीलिए जैसे कपास का फूल संसार में यश की प्राप्ति करता है, सब लोग उसकी वंदना करते हैं, उसी प्रकार से साधु का स्वभाव कपास के समान है। संसारी रसों में उसकी कोई आसक्ति नहीं। कपास के फूल के समान वो शुभ, उज्जवल, पवित्र है, निर्मल है, और संसार के शरीर को ढकने में काम आता है। अब देखिए ना, कपास ना हो तो रुई ना हो, उसी रुई से तो रजाई बनती है, और उसी रजाई से शीत का शमन होता है। शीत ऋतु जब आती है तो सब रजाइयों में बैठे होते हैं ना, रुई की बनती है रजाई। तो उस रजाई को ओढ़कर कितनी नरमाहट और गर्माहट प्राप्त होती है। तो उसी तरह से संतों की वाणी को ओढ़कर, अगर हम ओढ़ लें अपने ऊपर, अपने जीवन में उतार लें उसे, उससे अपने को ढक लें, तो हमारा जीवन बाहर की जो कुप्रभाव डालने वाली शक्तियां हैं उनसे बचता है। वस्त्र क्या करता है? वस्त्र, आपकी कपास क्या करता है? आपकी रक्षा करता है जलवायु से, धूल से, कीटाणुओं से। और वही साधु करता है, आपको दोषों से बचाता है। ये सारी चीज़ें क्या है? दोष हैं, जो बाहर से आने वाली चीज़ें हैं, जो जिनसे वस्त्र आपकी रक्षा करता है। और साधु के वचन, साधु की वाणी, साधु का दिया ज्ञान, गुरु का दिया ज्ञान, वो सब क्या करता है? आपको बाहर से आने वाले अज्ञान से, उससे आपकी रक्षा करता है। कोई आपके मन में विष भरना चाहता है, अगर आपके पास गुरु की वाणी साथ में है, साधुओं के वचन साथ में है, अमृत वाणी साथ में है, तो आप उस बुरे वचन को अपने हृदय में स्थान देंगे ही नहीं, आने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास रक्षा कवच है। तो ऐसे साधु समाज की, गुरुओं की, ब्राह्मणों की तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। इतना बड़ा काम करना है उनको आगे जाकर। तो जब तक इन सबको प्रणाम नहीं कर लेंगे, कुछ एक बुद्धिजीवियों ने ये आपत्ति की मुझसे, कहा कि ये तुलसीदास जी को इतने प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है। मुझे थोड़ा सा उनकी बात को सुनकर हंसी आई, जैसे बच्चे की बात को सुनकर आती है। बच्चा कई बार कोई प्रश्न ऐसा कर लेता है
तो मैंने उनसे कहा ऐसा करो, एक बार आप भी इतने प्रणाम करके देखो, और इतने प्रणाम करने के बाद आप देखिए आपके हृदय में कितनी सुशांति जन्म लेती है, कितनी तृप्ति, एक सेटिस्फैक्शन। वो जो तृप्ति का भाव जब तक नहीं आएगा भीतर, तब तक आप कुछ दैवी कार्य नहीं कर सकते, उच्चतम कार्य नहीं कर सकते, उदात्त कार्य नहीं कर सकते। साधारण कार्य हम करते हैं तो राम का नाम क्या, किसी का भी नाम नहीं लेते, हम यूं ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा जीवन का व्यवहार ऐसा नहीं है। कुछ व्यक्तियों का जीवन ऐसा है, कुछ धर्मों में ऐसा मैंने देखा है कि वो भोजन करने बैठते हैं तो भोजन करने से पहले सब प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तुमने हमें भोजन दिया। और हमारी संस्कृति में भी होता है, जब भोजन आता है तो जल लेकर उसके चारों तरफ परिक्रमा करके उसको प्रणाम करते हैं भोजन की थाली को। वो सब चीज़ें हमने छोड़ ही दी हैं। हमें लगता है कि भोजन आ गया तो आ गया, नमस्कार क्या करना इसे, कौन सा एहसान हुआ, भोजन आ गया तो हमने पैसे दे के खरीदा है, हम उसे खा रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं भोजन पर कि हम उसे खा रहे हैं, हम क्यों नमस्कार करें भोजन पर। तो जीवन में क्या हुआ, मनुष्य के वो नमस्कार करने की परंपरा ही छूट गई। नमोकार मंत्र है ना, लोगों को पता ही नहीं नमोकार मंत्र क्या होता है। नमस्कारों का मंत्र है। तो जिसे नमोकार मंत्र आ गया, जिसे नमस्कार करना आ गया, वो जीवन में बिना नमस्कार किए कोई कार्य करेगा ही नहीं। तो वही तुलसीदास जी कर रहे हैं। तृप्त हो नहीं पाता भक्त। भक्त की ये एक बहुत बड़ी विवशता है कि भक्त जब तक अनंत अनंत नमस्कार नहीं कर लेगा, प्रणाम नहीं कर लेगा, तब तक उसकी यात्रा होती ही नहीं आगे, और यात्रा में भी वो प्रणाम ही करता रहता है। तो ये रामचरितमानस भक्त के द्वारा लिखी गई रचना है, भक्ति से परिपूर्ण है, और उसमें भक्त सदा विद्यमान रहेगा और भक्ति की धारा सदा बहती रहेगी, और उसी भक्ति की धारा में बहते हुए ही हमें इसका रसास्वादन करना है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कहते हैं जो संतों का समाज है वो कैसा है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ स्थान अर्थात प्रयागराज है। आपको तीर्थ यात्रा करनी है तो आपको या तो अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, हवाई जहाज लेना पड़ेगा, रेल में जाना पड़ेगा, यात्राओं के अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे, तब जाके आप तीर्थ यात्रा करेंगे। समझ ही करूँगा आप, ऐसी तो होती है तीर्थ यात्रा। लेकिन कहते हैं संत समाज कैसा है, वो एक ऐसा चलता फिरता प्रयागराज तीर्थ है जो स्वयं आपके पास चलकर आ जाता है, स्वयं चलता हुआ संतों का समाज। मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, तीर्थों का राजा है। अभी पिछले दिनों की बात, मेरा तो मेल जोल उठ बैठ संतों के साथ ही है। तो एक वैदिक ऋषि हैं हमारे स्वामी राम मिलन जी, राममय हैं पूरी तरह से। तो मैंने कुछ मित्रों को उनको कहा कि इनको आप नमस्कार कीजिए, इनसे मिलिए, और इनका आपके घर में आना ऐसा होगा जैसे तीर्थ ही आपके घर चलकर आ गया। तो मैं, जो मेरे निकट के लोग हैं, उनके अंदर मैं ये एक भाव और एक परंपरा लाना चाह रहा था कि वो जो वास्तव में संत कोटि के चलते फिरते तीर्थ हैं वो उनके घर पहुँचें, उनको आशीर्वाद दें, बैठें, अमृत वचनों की वर्षा करें, और जिससे घर के अंदर एक दिव्यता का माहौल बने। कहा है ना तुलसीदास ने भी कि आधी की आधी घड़ी, आधी की पुण्याद,
तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कि साधु की जरा सी भी संगत, एक साधु का आपके घर में आ जाना, न जाने कितने कितने आपके घर के दोषों को अपने साथ समेट कर ले जाता है। लेकिन अनेक मित्रों ने तो उत्तर ही नहीं दिया, कुछ डर गए। एक मित्र ने बुलाया, सिर्फ एक मित्र ने। तो अब कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक घर में संतों का शुभागमन नहीं होगा तब तक मंगल वर्षा नहीं होगी। तो मृदुर मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। और क्या है कि उस संत रूपी समाज में राम भक्ति रूपी गंगा बह रही है लगातार। अब ये जिनकी मैंने जिक्र किया, एक वैदिक ऋषि जो स्वामी राम मिलन जी हैं, ये क्या है कि राम की भक्ति की गंगा साक्षात बह रही है इनमें। और ऐसे कितने संत हैं जिनके अंदर राममय धारा निरंतर बह रही है। ऐसा लगता है कि राम रूपी गंगा साक्षात आपके घर में चलकर आ गई। तो ये प्रताप है संतों के संग का, संतों के साथ होने का। आप उस राम नाम रूपी गंगा की धारा में खूब डुबकियां मारिए, खूब स्नान कीजिए। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और ये जो राम रूपी गंगा है, इसमें साक्षात ब्रह्म का विचार है, साक्षात सरस्वती प्रवाहमान है। तो संतों की ऐसी वाणी जिसमें साक्षात ब्रह्मा सरस्वती इन सब का समावेश होकर बह रहा है, ऐसे संतों के शुभागमन से, ऐसे संतों के सानिध्य से, ऐसे संतों के श्री चरणों में बैठने से मनुष्य का कल्याण संभव है। तो ऐसे संतों को तुलसीदास जी नमस्कार कर रहे हैं। तो नमस्कार की इस परंपरा में आप यही भाव ग्रहण करें कि जब भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार का, किसी भी धर्म का संत दिखाई दे, तो आपके हाथ नमस्कार में जुड़ जाने चाहिए। आपके सामने भोजन आए तो भोजन के सम्मान में आपके हाथ नमस्कार में जुड़ जाने चाहिए। आप जल पी रहे हैं तो जल के सम्मान में आपके हाथ जुड़ जाने चाहिए। तो इस प्रकार से नमस्कारों की परंपरा में जब आप आने लगेंगे, उस समय आपको ये बात समझ में आएगी कि क्यों तुलसीदास जी इतने दीर्घ नमस्कारों की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। इनके नमस्कार ही नहीं समाप्त होने में आ रहे। तब आपको वो जो शब्द हैं आपकी अनुभूति का अंग बनेंगे। तो आज के इस भावपूर्ण मानस प्रसंग में आप नमस्कार को अपने हृदय में विराजमान करें और उस वचन को नमो सव्य साहू नाम, सभी संतों को नमस्कार, ऐसा नमस्कार का भाव आप अपने हृदय में सदा रखें। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण
बारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परने करहूँ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर